आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। छत्तीसगढ़ में तो कई देवी मंदिर है जहां मां भगवती दुर्गा माता की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहां के पुजारी कृष्ण भक्त यदुवंशी ही होते हैं। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा वाली दंतेश्वरी मैया के पुजारी एक आदिवासी है। वहीं बस्ता दशहरा की हर रस्म की अदायगी वहां के आदिवासी और दूसरी जातियों के लोग करते हैं। वहां ब्राह्मणों का कोई रोल नहीं होता है। ये तथ्य उन राजनेताओं के ऐसे फिजूल के आरोपों को खारिज करते हैं जिनका कहना है कि मंदिरों में तो ब्राह्मणों का ही वर्चस्व रहता है और जात पात देखी जाती है। हमारा मकसद यहाँ राजनीति को हवा देना नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू करवाना है। आइए आपको भी सुनाते हैं माता दंतेश्वरी के प्रकट होने और उन्हें मंदिर पर विराजमान करने वाले ग्वाले की एक अनोखी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। कुशलपुर वाली देवी माता दंतेश्वरी का स्थापना का इतिहास करीब 700 वर्ष पुराना है। जिस जगह पर यह मंदिर है उस समय यह स्थान पूरी तरह से वीरान और घना जंगल था। ग्वाले वहां पर मवेशी चराने जाया करते थे। एक दिन एक ग्वाले को माता की मूर्ति जमीन से प्रकट होती दिखाई दी। तब से यह पूजा अर्चना शुरू की गई। इसलिए ग्वाले यानी यादव ही मंदिर के पुजारी होते हैं। पहले मेरे पिताजी करते थे यहाँ सेवा, उसके माध्यम से फिर मैं आया, फिर भाई लोग को जोड़ा, फिर धीरे धीरे हम लोग एक ग्रुप बने और ये पहले पूरा जंगल था। फिर धीरे धीरे जो यहाँ के जो करता धरता थे श्री स्वर्गीय चेतन सिंह ठाकुर जी, उसके माध्यम से धीरे धीरे ये पूरा बनते गया और आज बनते बनते माता की कृपा से पूरा ये सब जो ज्योति कलश रूम है वो सब बना है। और यहाँ पहले नाग नागिन का जोड़ा रहता था जंगल में और इधर ही घूमने आते थे पीछे जंगल में, और नाग नागिन का जोड़ा में निकलता है और बहुत कम दर्शन मिलता है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के ठीक पीछे नाग नागिन का बसेरा हुआ करता था। नवरात्रि पर्व के दौरान नाग नागिन का यह जोड़ा एक बार माता के भक्तों को दर्शन के लिए निकलते हैं और परिक्रमा पूरी कर मूर्ति के बाजू से होकर अपने बिल चले जाते हैं। अब नाग नागिन के वास स्थल पर भोले बाबा विराजमान है। अब यहीं पास में ही रहने का है, तो हम लोग बचपन से इस मंदिर को जानते हैं। पुरातत्व मंदिर है अपने समय का और बचपन से देख रहे हैं, बचपन से आ रहे हैं यहाँ। ऐसे भी हर नवरात्रि में आते हैं, प्लस ऐसे बीच बीच में भी आते हैं। जोत भी यहीं जलता है, हर साल जलाते हैं, दोनों पक्ष में जलाते हैं जोत। मैं यहाँ 18 साल हो गए, जब से रायपुर में शादी हो गया तब से आ रही हूँ और हम पहले यहीं ही आए थे। और आस्था का प्रतीक है दंतेश्वरी मंदिर। दोनों नवरात्रि चैत्र और कुंवार में हम यहाँ जोत जलाते हैं और श्रद्धापूर्वक आते हैं दर्शन के लिए सब परिवार। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह मंदिर 1400 ईस्वी यानी 700 साल पुराना है। यहाँ जितने भी भक्त आते हैं सभी की मनोकामना दर्शन मात्र से पूरी हो जाती है। माँ दंतेश्वरी कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं भेजती है। यह परंपरा शुरू से चली आ रही है। हर साल जोत जलाथन, यहाँ 50 साल हो गए।
सब बढ़िया कृपा है देवी दाई दंतेश्वरी माता के और सब मनोकामना पूरा करे भैया सब करा थे। हाँ। आपको बता दें कि इस मंदिर में जो भी पुजारी होगा वह यादव वंश का ही होगा। यहाँ पहले जंगल हुआ करता था। ग्वाले यहाँ मवेशी चराते थे। जहाँ माता रानी विराजमान थी वहाँ पर गाय के थनों से खुद ब खुद दूध की धार फूट पड़ती थी और जमीन का अभिषेक करती थी। ग्वाले को माँ सपने में दंतेश्वरी के दर्शन दिए और कहा कि मैं यहाँ विराजमान हूँ, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। इतना कहकर माता ओझल हो गई। नींद टूटी तो ग्वाला परेशान हो गया और घर वालों को सपने की बात बताई। फिर उस स्थान की खुदाई की गई और इस तरह वहां से मां दंतेश्वरी की प्रतिमा प्रकट हुई। प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया गया। तब से आज तक यदुवंशी ही माई की सेवा करते आ रहे हैं। मैं यहाँ करीब 24 साल से माता के सेवा करत हूँ और हर साल माता के सेवा करते रही हूँ। और हम ये साल हमार माता के मंदिर में कुल 1400 ज्योति कलश जले है और यहाँ हमन कम से कम 4 टाइम माता के तेल बाती करतन। और ये प्रति हमारा माता के प्रति बहुत हमारा आशा है और लगन है वो कर सकती है तभी हमन कर पातन। हम राजधानी रायपुर स्थित कुशालपुर माँ दंतेश्वरी के सबसे पुराने मंदिर में पहुँचे हुए हैं, जहाँ का इतिहास जो है बहुत पुराना है और यहाँ के जो पुजारी हैं वो लगभग 33 सालों से यहाँ अपनी सेवारत हैं। इनसे हम बात करते हैं और इस मंदिर के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। पंडित जी, कितने साल हो गए आपको यहाँ और इसका पूरा इतिहास? 92 से इस मंदिर में हूँ, मतलब लगभग 33 साल हो गए। 32 साल कंप्लीट होकर 33 साल हो गए। और ये मंदिर जो है 1400 ईस्वी का है। उस समय कल्पुरी राजाओं का वंश चल रहा था, उस समय का है ये मंदिर। बहुत प्राचीन मंदिर है। कुछ नहीं था पहले, यहाँ पर ब्यावन जंगल था। तो ब्यावन जंगल था तो यहाँ क्या है, सब गौठान था, मतलब चरवाहा लोग गाय वाय चराने आते थे। तो एक ग्वाला था भक्तू नाम का। वो ग्वाला जो था वो एक दिन दोपहर का समय था तो उसने देखा कि गौ चराते चराते वो ऐसे आराम कर रहा था। तो उसने देखा कि गौ माता के चारों थन से अपने आप दूध गिर रहा है, जहाँ पर माता का मतलब गर्भ गिरी है वहाँ पर। तो देखा तो उसको आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा कैसा हो रहा है करके। तो माता उसी रात उसको स्वप्न दी कि ये राज किसी को मत बताना। वो उदास रहने लगा। तो उसकी श्रीमती जो थी ग्वालिन, वो बोली, एक दिन पूछी उससे राज, तो वो बताया। उसी रात वो दिवंगन हो गया। फिर यहाँ क्या खुदाई हुई। खुदाई में मतलब माता निकली, मतलब ये स्थापित वाली माता नहीं है, खुदाई में माता निकली। फिर एक इसके साथ एक शिलालेख निकला था जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिला। उसमें पाली भाषा में लिखा हुआ था। तो बनारस से विद्वान आए थे बहुत सारे, उन लोगों से इसको पढ़वाया गया। तो उसमें पाली भाषा में मतलब माता का नाम रक्तदंतिका दंतेश्वरी पड़ा, तो इसलिए माता का नाम रक्तदंतिका दंतेश्वरी है। तो सिद्ध शक्तिपीठ में कहलाता है। यहाँ हर साल जो है कई जोत स्थापित होते हैं और ये ऑलरेडी आस्था का एक अपना ही केंद्र है। तो यहाँ हर साल जो है श्रद्धालु अपने आस्था को लेकर आते हैं। तो माता जो है सबकी मुरादों को पूरी करती होगी। माता पूरा मुरादों को पूरा करती है। यहाँ से आदमी कलेक्टर फेस हुए हैं, जज फेस हुए हैं, जिसने जो मुराद मांगा वो पूरी हुई है। ऐसा कोई आज तक निराश नहीं लौटा यहाँ से। मतलब मैं खुद मतलब पुअर कंडीशन थी, आज माता की दया से मेरे को कोई बात की कमी नहीं। निस्वार्थ भाव से सेवा, मेरे को मंदिर से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मेरी एक आस्था भगवान के प्रति है। मैं सेवा भाव से लगे रहता हूँ। जो मेरे लायक सेवा होती कर देता हूँ, चले जाता हूँ। ये हम कुशालपुर स्थित माँ दंतेश्वरी के मंदिर पहुँचे हुए थे, जहाँ की जो है अपनी ही एक आस्था का केंद्र है और यहाँ मांगी हुई हर मुरादें पूरी की जाती, माता के द्वारा पूरी होती है। कैमरा सहयोगी शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं समीर दुबे, इंडिया टाउन न्यूज़ रायपुर। अगर आप कभी भी रायपुर जाइएगा तो कुशलपुर ज़रूर आइएगा और दंतेश्वरी माता के दर्शन करना मत भूलिएगा। माता रानी आपको भी निहाल कर देगी।
आपकी भी खाली झोली भर देगी, क्योंकि दंतेश्वरी मैया सबका भला करने वाली देवी है। ये खास रिपोर्ट हमें रायपुर से भेजी है समीर दुबे ने। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।